फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम की नीड को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये है एसजीटी के लिए टीएस-डीएसई का फॉर्मेट। हम लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू ये 80 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में जुमला 160 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क। हम हर सवाल से आधा मार्क हासिल कर सकते हैं। और टेट एग्ज़ाम जो कि हो चुका है, जिसके नताइज आ चुके हैं, हमारे नंबर्स और हमारे स्कोर के लिहाज से हमें इसमें परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर में से हम लोग 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में से हम लोग 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, ये है एसजीटी पोस्ट के लिए। एसजीटी टीएस-डीएसई एसजीटी जो कि अप टू 5th क्लास तक हम लोग को रहता है सिलेबस। तो हम लोग पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट देखिए, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 एंड मैथ्स, साइंस, सोशल, जो कि ऑल सब्जेक्ट में से हमें जुमला 12 मार्क्स हासिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 3 मार्क्स मेथोडोलॉजी के होते हैं। तो हर सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी में से हम लोग 3-3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं आसानी से। तो ऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी में से हम जुमला 15 मार्क्स हासिल कर सकते हैं आसानी से। तो एक बेहतरीन मनसूबाबंदी कीजिए आप लोग, एक अच्छी बेहतरीन प्लानिंग के थ्रू आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और एक बेहतरीन मनसूबाबंदी एक बेहतरीन कामयाबी का ज़रिया भी है। तो जुमला 80 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है। हमें ऑल सब्जेक्ट में से 60 मार्क्स हासिल होते हैं और जीके करंट अफेयर में से 10 मार्क्स हासिल होते हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जुमला 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये डीएसई एसजीटी का फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँगी कि थोड़े लोग सोचते हैं कि हम टेट क्वालिफ़ाई तो हो चुके हैं, क्या हमें डीएसई में आएगा या नहीं। तो एक कोशिश करने से हमें उसका आइडिया तो हासिल होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सब लोग बोलते हैं मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, क्या ये हासिल कर सकते हैं, नहीं। तो हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तो हम लोग रुकना नहीं है, अपना बेस्ट देना है, ट्राई करना है। बाकी जो भी ट्राई करते रहेंगे, जो भी सीखते रहेंगे, वो हमारा लर्निंग ग्रोथ कर्व बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर एक अल्लामा इक़बाल का शेर है जो मैं पढ़ रही हूँ, जो हमारी कौम के लिए है। अगर हम लोग तालीम को अपना एक अच्छा ज़रिया बनाएं तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह वहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। तो इक़रा हमारा पहला वर्ड है जो कुरान शरीफ में नाजिल हुआ। इक़रा, पढ़ो। पढ़ने से हम लोग एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं और एक अच्छे सोसाइटी में एक अच्छे मेंबर भी उभर कर आ सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आने वाले में वीडियोस में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे।